सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें देश में जो अनुसूचित जाति के विरुद्ध जो अपराध हुए हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश की है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि पिछले 3 साल पहले हरियाणा में SC/ST एक्ट के तहत 1600 कुछ अपराध हुए थे और इस बार 1000 कुछ अपराध हुए हैं। और हरियाणा पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस बार हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी की वजह से SC/ST एक्ट के जो अपराध हैं, अनुसूचित जाति समाज के विरुद्ध जो जातीय अपराध हैं, वो बहुत कम हुए। लेकिन एक तरफ दूसरी सच्चाई NCRB ये भी दिखा रहा है कि इस बार जितने भी केसेस रजिस्टर किए पुलिस ने SC/ST एक्ट में, उन केसेस में केवल 55% केसेस में ही जय भीम जय भीम कोर्ट में चार्जशीट दी गई। 45% केसों को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि हम जो है अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जाति के विरुद्ध हो रहे अपराधों के मामले में जमीन से जुड़े हुए हैं। हम पीड़ितों की दशा भी देखते हैं, पुलिस की कार्रवाई भी देखते हैं कि किस तरह से पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में कार्रवाई करती है। तो पुलिस के ये जो दावे हैं कि इस बार मुकदमे बहुत कम दर्ज हुए, तो अगर इसकी आप जमीनी स्तर पर पड़ताल करें तो आपको एक अलग ही सच्चाई देखनी पड़ेगी। अब जो NCRB कह रहा है कि 55% केसेस में जो है चार्जशीट दी गई, बाकी 45% जो केसेस हैं उनको कैंसिलेशन दी गई। तो हम पहली बात से शुरू करते हैं। पहली बात पुलिस ये कहती है कि इस बार कम केस रजिस्टर कराए SC/ST समाज के लोगों ने। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट में एक प्रावधान है धारा 18A में और रूल 5 में कि जैसे ही पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त होती है और शिकायत में अनुसूचित जाति का व्यक्ति शिकायत करता होता है और उसमें बताया जाता है कि अनुसूचित जाति का होने की वजह से उसके साथ अपराध हुआ, उसको जाति सूचक गाली बकी गई या कोई अन्य अपराध किया गया जो SC/ST एक्ट में अपराध है, तो उस मामले में पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी पड़ती है। प्रारंभिक जांच पुलिस इस मामले में नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जो ज्यादातर मामले हैं वो सेक्शन 18A और रूल 5 जिसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का प्रोविजन है, उसके बावजूद प्रारंभिक जांच में आधे से ज्यादा मामले उड़ा दिए जाते हैं। और आधे से ज्यादा मामले उड़ा दिए तो पुलिस का जो NCRB की रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो फिर ठीक रिपोर्ट आई है उनकी कि 45% केसेस जो हैं वो पुलिस ने खारिज कर दी। तो देखिए, उन केसेस का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उन केसेस का तो NCRB के पास कोई डाटा ही नहीं है जिन मामलों में एक शिकायत दी गई थी और प्रिलिमिनरी जांच करके उन शिकायतों को खारिज कर दिया गया। NCRB के पास तो वो डाटा है जिसमें FIR दर्ज हुई थी और उन FIRs में भी NCRB कह रही है 45% FIR में पुलिस ने कैंसिलेशन दे दी, कोर्ट में चार्जशीट नहीं दी। तो ये जो 45% केस में चार्जशीट नहीं दी गई, कैंसिल कर दिए गए, ये किस तरह से कैंसिल कर दिए जाते हैं इसका आपको जानना जरूरी है। जब भी कोई SC/ST एक्ट का केस दर्ज होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट के जो केसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल टाइप ऑफ केसेस होते हैं, संज्ञेय अपराध जिनको बोलते हैं। दूसरा, नॉन कंपाउंडेबल टाइप ऑफ केसेस होते हैं, यानी जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब होता क्या है, जैसे ही कोई केस रजिस्टर होता है पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलाती है और जांच अधिकारी जो है वो दोनों पक्षों को ये कह देता है, और खास तौर पे अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो आरोपी पक्ष को एक तरह की छूट दे देता है कि तुम्हारे पास 2-3 दिन का टाइम है और 2-3 दिन के अंदर इनके साथ अगर पीड़ितों के साथ समझौता कर सकते हो तो समझौता कर लो, नहीं तो एज पर लॉ हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह का इशारा मिलते ही जो आरोपी पक्ष है वो सक्रिय हो जाते हैं, उनकी खाप पंचायतें सक्रिय हो जाती है, गांव में पंचायत की जाती है, पंचायत में पीड़ित पक्ष को बुलाया जाता है
उनको धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, गांव से निकालने की धमकी दी जाती है, सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी जाती है, गांव राम का भय दिखाया जाता है। इस तरह का करके उस पीड़ित परिवार के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है कि जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो समझौता करने के लिए राजी हो जाता है। कई बार उनको लालच भी दे दिया जाता है, कई बार उनको धमकी भी दी जाती है जान से मारने की, गांव से निकालने की। अब समझौते का दबाव डालने के बाद, उसको समझौते के लिए मजबूर करने के बाद उसको फिर जांच अधिकारी के पास ले जाया जाता है और पीड़ित द्वारा बताया जाता है जी मेरा तो पंचायत में समझौता हो गया। तब जांच अधिकारी कहता है भाई इस केस में समझौता नहीं हो सकता, इसमें तो आप अगर आपको समझौता हो गया तो मेरे को एफिडेविट पे लिख के देना पड़ेगा। और पुलिस ही एक एफिडेविट पे उनको मटेरियल बना के देती है। उस मटेरियल में ये लिखा होता है कि एफआईआर में जो मैंने जाति के आधार पर अपराध करने की जो बात लिखी है वो मेरे साथ नहीं हुई, वो मैंने गलतफहमी में लिख दिया है या किसी के कहने में लिख दिया है। और इस तरह के शपथ पत्र पर साइन कराकर जो जांच अधिकारी है उसको अपने रिकॉर्ड में लेता है एफिडेविट को, और रिकॉर्ड में लेने के बाद जब फाइनल रिपोर्ट पेश होती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि जांच के दौरान पीड़ित ने अपना शपथ पत्र पेश किया और शपथ पत्र को देखने के बाद, पढ़ने के बाद कोई भी SC/ST एक्ट के तहत अपराध होना नहीं पाया जाता, केस झूठा पाया जाता है, इसलिए केस खारिज किया जाता है। और उस केस में पुलिस चार्जशीट की जगह कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश करती है। तो आप देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरह से पीड़ितों को समझौते के लिए मजबूर किया जाता है पुलिस द्वारा, खाप द्वारा, पंचायतों द्वारा, धमकियों द्वारा। और समझौते के नाम पर एफिडेविट लिए जाते हैं, उसको मजबूर करके, दबाव लेकर के उस एफिडेविट में ये बताया जाता है कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, जबकि उसके साथ इस तरह की घटना हुई होती है। मर्डर भी होते हैं, रेप भी होते हैं, सामाजिक बहिष्कार भी होते हैं, जाते सोचे गालियां भी बकी जाती हैं। और उन केसों को जो पुलिस खारिज करती है शपथ पत्रों के आधार पर, उन केसों को एक परफॉर्मे में ढाला जाता है और वो परफॉर्मा हरियाणा पुलिस ने हर थाने को जारी किया हुआ है। और उस परफॉर्मे में लिखा होता है कि इस साल SC/ST एक्ट के इतने केसेस रजिस्टर हुए, इतने में चार्जशीट की गई, इतने में इतने केस कैंसिलेशन किए गए, और उसमें कैंसिलेशन करने की वजह होती है। अब दो तरह की कैंसिलेशन होती है, एक तो जेन्युइन केस झूठा पाएगा और दूसरा एफिडेविट के आधार पे झूठा पाएगा। जो एफिडेविट के आधार पे पुलिस जिन केसों को झूठा बताती है उसको भी झूठी फाइंडिंग देकर और उस केसों को भी झूठे केसों की लिस्ट में डालकर एक रिकॉर्ड तैयार कर दिया जाता है, जो दुनिया का दिखाया जाता है कि SC/ST एक्ट के 100 केस रजिस्टर हुए और इसमें से आधे से ज्यादा झूठे पाए गए। एक्चुअली में वो केस दबाव डालकर, चाहे वो पुलिस ने डाला हो चाहे वो पंचायतों ने डाला हो, दबाव डालकर शपथ पत्र लेकर जबरन समझौता कराने का मामला होता है, जिसमें यह फैलाया जाता है कि पैसे लेकर समझौता कर लिया, जबकि समझौता होता है डर की वजह से, गांव में से हमको ना निकाला जाए, हमारा सामाजिक बहिष्कार ना किया जाए, हमारे परिवार के लोगों को और नुकसान ना पहुंचाया जाए, जान से ना मारा जाए, चोट ना मारा जाए, इस डर की वजह से जो है समझौते करा दिए जाते हैं। अब दूसरी बात, एक और जो पुलिस अपना डाटा दिखा रही है कि हम लोगों ने इस साल इतने ही केसेस रजिस्टर हुए। तो देखिए, SC/ST एक्ट का जो कानून है उसमें सेक्शन 18A में स्पष्ट गाइडलाइंस है कि आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बाद भारत सरकार ने भी इसे कानून बना दिया कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। लेकिन अब एक चाल चली जा रही है, BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो जिसने CRPC की जगह ली है, उसमें कहा गया है कि अब किसी भी अपराध में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी 15 दिन तक। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो केवल IPC या BNS के अपराधों के लिए गाइडलाइन है, BNSS की। स्पेशल एक्ट जैसे SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, NDPS एक्ट, इस तरह के अपराधों के लिए वो BNSS की जो गाइडलाइन है 15 दिनों वाली, वो इन पे अप्लाई नहीं करती। लेकिन
बड़े स्मार्ट तरीके से पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट पर भी ये गाइडलाइन जारी करके और 15 दिनों में हमारे केसेस जो कंप्लेंट्स होती हैं केसेस की, उन कंप्लेंट्स को रजिस्टर नहीं किया जाता और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर खारिज कर दिया जाता है। यानी FIR भी रजिस्टर नहीं की जाती, प्री FIR स्टेज पे ही हमारी कंप्लेंट्स को खारिज कर दिया जाता है। तो फिर तो FIR कम दर्ज होंगी। FIR कम दर्शाने का आपका बड़ा अच्छा तरीका है, कानून का मिसयूज करके, और आप लोग NCRB को डाटा दिखा सकते हैं कि इस साल हमारे प्रदेश में इतनी कम FIR दर्ज की गई है। तो ये तो धोखा है, झूठा है। तो मेरी तो पुलिस अधिकारियों को ये एक एडवाइस है, मेरा सजेशन है कि आप लोग क्यों नहीं सही तरीके से ईमानदारी से जांच करते, असल आरोपियों को क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे भेजते। अगर आप ईमानदारी से काम करो तो जिसको एक बार जेल हो गई SC/ST एक्ट में, वो दोबारा SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं करेगा। आज मैं हाल में ही अभी एक वीडियो देख रहा था कि किसी व्यापारी से फिरौती की मांग की गई थी, तो पुलिस ने घंटों के अंदर 5 लोगों को ट्रेस करके उनको गंजा करके नरवाना की सड़कों पे घुमाया। यही स्टैंड आप SC/ST एक्ट में क्यों नहीं लेते? यही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अपराध होते हैं, उनकी बेटियों के साथ रेप होते हैं, उनको मर्डर कर दिए जाते हैं, तब उन आरोपियों को गंजा करके या उनकी टांग पे गोलियां क्यों नहीं मारी जाती? तो ये सोचना पड़ेगा, इतना भेदभाव जो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो पुलिस को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी, सरकार को अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी। मुझे याद है कि अब भी हिसार के लघु सचिवालय में गांव तलवंडी बादशाहपुर का एक परिवार बैठा हुआ है, जिसके एक बेटे को मार पीट कर ट्रक के नीचे देके कुचल कर मार दिया गया। गिरफ्तारी तो मर्डर की धाराओं में की गई, लेकिन 1-2 घंटे बाद ही उनको केस को एक्सीडेंट का बना के और आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो उस परिवार पर, उन चशमदीद गवाहों पर क्या बीतती होगी जिनके सामने मर्डर हुआ और अब पुलिस अपनी फाइंडिंग दे रही है कि एक्सीडेंट में आदमी मारा गया। तो पुलिस को ये नीति जो है त्यागनी पड़ेगी। वर्दी जो दी गई है संविधान के तहत दी गई है, सभी समाज के लिए न्याय करने के लिए दी गई है। तो मैं तो सरकार और पुलिस से ही विनती करूंगा कि संविधान के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले, अपने दिमागों में से जाति का जो जहर है वो निकाल के फेंक दें, और जो जातिवादी गुंडे हैं उनको भी जो गंजा करके टांगों में गोलियां मार के सड़कों में परेड कराएं, फिर तो हम मानेंगे कि तुम वाकई में ईमानदार हो। नहीं तो तुम लोग ढकोसला कर रहे हो, 2 चेहरे रख रहे हो, मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, अंदर तुम्हारे जातिवाद के इंजेक्शन लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।